start second question of practice set 1.1. Solve the following simultaneous equations. First question I am going to write. पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 3a plus 5b equals to 26, comma a plus 5b equals to 20. सेमी कॉमा के पहले का जो इक्वेशन का पार्ट है उसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे. 3a plus 5b equals to 26, equation number 1. a plus 5b equals to 22. सेमी कॉमा के बाद का जो इक्वेशन है उसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन का हमारे को ऑब्जर्वेशन करना है. यहाँ पे लाइक टर्म्स है क्या चेक करेंगे. यहाँ पे 5b लाइक टर्म्स है अल्फाबेट और नंबर सेम है, इसका मतलब यह है लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स के साइन अगर सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. लाइक टर्म्स के साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करें. नाउ वी नो दैट इक्वेशन 1 इज 3a plus 5b equals to 26. Now a plus 5b equals to 26. Subtract means sign change. We know that here is a plus sign. We will change it as a minus. आपको मालूम है कि यहाँ पे प्लस साइन है, हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे. प्लस का कन्वर्शन होगा माइनस में. यहाँ पे प्लस साइन है माइनस. अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया तो साइन डिफरेंट है. साइन जब डिफरेंट रहते हैं तब सब्ट्रैक्शन. 3a में से a सब्ट्रैक्ट किया 2a. Here terms are like terms and their signs are different, therefore they get cancelled. 5b get cancelled equals to 4. Therefore a equals to 4 upon 2. If we divide by 2, we will get 2. हमारे को पहली वैल्यू मिल गई a equals to 2. ये वैल्यू ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में हमारे को पुट करना है. Now I am going to put a equal to 2 in equation 2. We know that equation 2 is a plus 5b equals to 22. हमारे को पता है a plus 5b equals to 23. ये इक्वेशन सेकंड है. पुटिंग a equals to 2 in equation 2. मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखा है. हमारे पास में a क्या है 2. नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस a बाय 2 प्लस 5b एज इट इज. 5b को उसी तरह लिखा मैंने इक्वल्स टू 20. अब मैं 2 को ट्रांसफर कर रहा है. इट विल बिकम 22 माइनस 2. 5b इक्वल्स टू 20. नाउ b इक्वल्स टू 20 अपॉन 5. Therefore b equals to, after dividing we will get 4. डिवाइड करने के बाद हमारे को 4 मिले. जो है सोल्यूशन. अल्फाबेटिकली a पहले आता तो a की वैल्यू पहले लिखेंगे हम. सोल्यूशन इक्वल्स टू a इज 2. a की वैल्यू हमने निकाला था 2. b 4. इस तरह से हमारा पहला प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन में का पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. आपको समझ गया होगा ये प्रॉब्लम. नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड प्रॉब्लम.
नाउ आई एम गोइंग टू राइट सेकंड प्रॉब्लम. अब मैं सेकंड प्रॉब्लम लिखता हूँ. x प्लस 7y इक्वल्स टू 10. x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 comma 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. सेमी कॉमा के पहले का जो इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन 1 देंगे. इक्वेशन 1 x प्लस 7y इक्वल्स टू 10. इक्वेशन 1. सेमी कॉमा के बाद का जो पार्ट है उधर का उसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे. अब यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया तो टर्म्स लाइक नहीं है कहीं पर. अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स लेंगे. अल्फाबेट और कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब वो लाइक टर्म्स है. अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे 3x ये सेम हो जाएंगे. therefore मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. क्यों मल्टीप्लाई किया? तो हमारे को इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट जो है सेम करना है. मीन्स टर्म्स हमारे को लाइक करना है. इसलिए हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों सेम हो जाते. नाउ इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 3 इंटू एक्स 3x 7 इंटू 3 7 3 21 y. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10. इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 2 हो गए हमारे. आगे का इक्वेशन नंबर. अब जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में सोचना नहीं है फिलहाल. ये जो दो इक्वेशन है इक्वेशन 2 और 3 यहाँ पे टर्म्स लाइक है. लाइक टर्म्स के साइन चेक करना है. साइन सेम है. यहाँ पे साइन में इसका मतलब प्लस है. यहाँ पे भी साइन प्लस है. अगर दोनों लाइक टर्म्स के साइन अगर सेम है तो हमारे को सब्सट्रैक्शन करना है. अगर दोनों लाइक टर्म्स के साइन सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. हमारे को 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है. 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है. इसलिए सबसे पहले हम 3 लिखेंगे. 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30. इक्वेशन 3. अब 2 को सब्सट्रैक्ट करना है. इक्वेशन 2 क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. सब्सट्रैक्शन मीन्स साइन चेंज. सब्सट्रैक्शन का मतलब है साइन को चेंज करना. ये प्लस है, ये हो गया माइनस. माइनस विल बिकम प्लस. यहाँ पे साइन है, इसका मतलब प्लस है, वो हो जाएगा माइनस. अब ये लाइक टर्म्स के साइन चेंज है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे प्लस, ये माइनस, कैंसिल. यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का कन्वर्शन हो गया था प्लस में, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इनकी एडिशन हो जाएंगी 23y इक्वल्स टू. यहाँ पे साइन डिफरेंट है, सब्सट्रैक्शन. साइन अगर डिफरेंट है, सब्सट्रैक्शन. 30 में से 7 माइनस किए तो 23. अब y इक्वल्स टू 23 अपॉन 23. y इक्वल्स टू 1. वही नंबर को वही नंबर से डिवाइड करते 1. इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर देन वी गेट रिजल्ट 1. अब ये जो 1 वैल्यू आई हुई है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है. हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुटिंग y इक्वल्स टू 1 in equation 1. Now we know that equation 1 is x plus 7y equals to 10. Now x plus 7y equals to 10. Now we know that y is 1, x plus, we have to replace y by 1, x
हियर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन वो दिया हमने y, y की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू x प्लस इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन है 7 1 7 इक्वल्स टू 10। अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 x इक्वल्स टू 3। हमारे को दोनों वैल्यू मिल गई x और y की। x है 3, y है 1। देयरफॉर सॉल्यूशन में वैल्यू लिखते समय अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले x आता है, इसलिए हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3, बाद में y की वैल्यू 1। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से हमने सेकंड एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर शाम बस। अब हम थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, कॉमा या सेमी कॉमा, यहाँ पे कॉमा है, 2x प्लस y इक्वल्स टू, कॉमा या सेमी कॉमा जो भी है इसके पहले का जो पार्ट रहता है वो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसे हमने कहा इक्वेशन 1। कॉमा के बाद का जो पार्ट है इक्वेशन 2, 2x प्लस y इक्वल्स टू 30 इक्वेशन। अगर हम लाइक टर्म से कि नहीं चेक करेंगे अभी, अगर इसका ऑब्जर्वेशन किया तो यहाँ पे भी 2 है, अल्फाबेट सेम है, x, इसका मतलब ये होगा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स अगर है तो फिर उसके साइन चेक करना मत, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस, साइन सेम है। साइन अगर सेम है तो हम क्या करते? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हमारे को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बड़ा वाला इक्वेशन है, इसलिए 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए पहले 2 लिखेंगे, 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब हमें सब्सट्रैक्ट करें। सब्सट्रैक्ट मीन साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है ये होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है इसका कन्वर्शन होगा प्लस में, यहाँ पे साइन है इसका मतलब प्लस है, ये होगा माइनस। अब यहाँ पे टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, इसका मतलब कैंसल, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस है, अब इसका कन्वर्शन होगा प्लस में, ये भी होगा प्लस, प्लस प्लस एडिशन, y प्लस 3y, y मीन्स 1y प्लस 3y 4y। यहाँ पे साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 4। नाउ y इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर किया तो डिवीजन में 4/4, वही नंबर को वही नंबर से डिवाइड किया तो 1। इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर देन वी गेट 1। देयरफॉर इस तरह से हमारे को y की वैल्यू मिली हुई है 1। अब ये वैल्यू कोई भी एक इसमें पुट करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल्स टू 1, y की जो वैल्यू 1 आई उसको पुट करेंगे हम। पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस साइन है, गलती होने की संभावना कम रहती है। इक्वेशन 2 देखिए, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, 2x एज इट इज प्लस y इज 1, y की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 13। सबसे पहले बगैर अल्फाबेट वाले जो है उनको हम उधर लिख लेंगे, 2x इक्वल्स टू
13 माइनस 1। इसका मतलब दोनों साइड में से हमने 1 माइनस किया, तो ये 1 कट जाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2x इक्वल्स टू 12। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये 2 कट जाएंगे, 12 अपॉन 2, 2 अंदर 2, 2 6 12। इस तरह से हमारे को x की वैल्यू मिली 6। अब सॉल्यूशन पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, x, इसलिए हमने x की वैल्यू पहले लिखा, देन y इज 1। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।